हेलो गाइस, दिस इज सोमी सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं कालसर्प योग के बारे में चर्चा करूंगा कि कालसर्प योग होता है या दोष होता है, इसे चार्ट में देखा कैसे जाता है और इसके कुछ कैंसिलेशंस रूल्स भी होते हैं, वो भी मैं आज डिस्कस करूंगा कि कालसर्प योग हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है। और हम जानेंगे कि कालसर्प योग से अच्छा रिजल्ट्स कैसे मिल सकता है और कालसर्प योग के सिंपल रेमेडीज़ क्या होते हैं। क्या किसी बड़े पाठ पूजन की ज़रूरत होती है इसकी शांति के लिए? नहीं, किसी बड़े पाठ पूजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इजीली से सिंपल रेमेडीज़ की हेल्प से भी कालसर्प योग को शांत कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये योग होता है, दोष नहीं होता है। कालसर्प योग जो है अशुभ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा राहु केतु की प्लेसमेंट पर। अब दूसरे सेकंड सिचुएशन पे हम जानेंगे कि कालसर्प योग बनता कैसे है। अगर कुंडली में राहु केतु के एक ही साइड सभी ग्रह आ जाएं तो कालसर्प योग बनता है। कालसर्प योग जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में राहु है और सेवेंथ हाउस में अगर केतु है और सभी ग्रह अगर एक तरफ आ जाते हैं तो कालसर्प योग बनेगा। अगर राहु सेकेंड हाउस में है, केतु एर्थ हाउस में, तब भी अगर सारे ग्रह एक तरफ आ जाएं तो कालसर्प योग बनेगा। सेम इसी तरह से अगर राहु थर्ड हाउस में, केतु नाइन्थ हाउस में, राहु फोर्थ हाउस में, केतु 10th हाउस में, राहु 5th हाउस में और केतु 11th हाउस में, और राहु 6th हाउस में और केतु 12th हाउस में, अगर इस तरह की सिचुएशंस बन रही है तो ये कालसर्प योग कहलाता है। लेकिन इसके लिए सारे के सारे ग्रह एक तरफ होना अनिवार्य है। अगर इनमें से एक भी ग्रह राहु केतु की पकड़ से दूसरी तरफ चले जाएं तो कालसर्प योग नहीं बनता है। ऐसे केस में कालसर्प योग नहीं माना जाएगा। लेकिन इस योग को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी कुंडलियों में कालसर्प योग बहुत अच्छा फल भी देता है। वो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब राहु केतु बाध्य हो जाते हैं अच्छा रिजल्ट्स देने के लिए? अगर राहु केतु कुंडली में कहीं भी अच्छे घरों में बैठे हैं, कुंडली के जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले और 7वें घर में बैठे हुए हैं, चौथे और 10वें घर में बैठे हुए हैं, और 5वें और 11वें घर में अगर राहु केतु बैठे हुए हैं, और ऊपर से राहु केतु अपनी उच्च की राशि में अगर बैठे हैं तो कालसर्प योग कैंसिल्ड माना जाता है। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में राहु केतु अच्छे भाव में बैठे हैं और ऊपर से वो उच्च राशि में होने की वजह से राहु केतु बाध्य हो जाते हैं अच्छा रिजल्ट्स देने के लिए। तो हम जानेंगे कि कालसर्प योग अब इस चार्ट में कैसा रिजल्ट्स देगा। तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि जो हम राहु केतु को आइटम बम मान के बैठे हुए हैं, क्या वो हमेशा बुरा रिजल्ट्स देते हैं? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि राहु और केतु किस राशि में बैठे हुए हैं। वो आपके शरीर के मित्र ग्रह बने हैं या शत्रु ग्रह बने हुए हैं। अगर राहु अपने कहीं भी चार्ट में बैठे हुए हैं, अगर वो मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसा राहु आपके लिए हमेशा हेल्प करेगा, हमेशा आपके लिए अच्छा परिणाम देगा। अगर राहु कहीं भी चार्ट में अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो वही राहु आपके शरीर का मारक ग्रह कंसीडर किया जाएगा। सेम उसी तरह से अगर केतु अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसा केतु बहुत अच्छा फल देता है। अगर केतु अपनी नीच राशि में या शत्रु राशि में बैठा है तो केतु बुरा परिणाम देता है। तो सबसे पहले कालसर्प योग में आए हुए राहु केतु की वजह से ये जानने की जरूरत है कि आपके शरीर के मित्र ग्रह कौन से बने हैं। अगर राहु पहले घर में बैठा है और केतु 7th हाउस में बैठा है तो ये कालसर्प योग बनेगा अगर सारे ग्रह एक तरफ आ जाएं। अब सेकंड स्टेप पे जानने की जरूरत है कि इनमें से मारक ग्रह कौन सा बना। अगर राहु अपने मित्र राशि में है तो वो आपका मित्र बनेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये वृष लगन की कुंडली है और वृष लगन की कुंडली में राहु देवता अगर पहले ही घर में विराजमान है तो राहु वृष राशि में उच्च के माने जाते हैं और मिथुन राशि में भी उच्च के माने जाते हैं। तो राहु यहाँ पे उच्च के होने के कारण राहु आपके शरीर का मित्र ग्रह बनता है, क्योंकि वो उनके शुक्र की राशि है, अपने
शुक्राचार्य दानव गुरु के घर में बैठे हुए हैं, वो अपने गुरु के घर में चले गए, तो ऐसा राहु बहुत अच्छा फल देगा, उससे रिलेटेड आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो राहु आपके शरीर का मित्र बन गया। जब राहु उच्च का होगा तो केतु अपने आप उच्च के हो जाएंगे। तो राहु केतु दोनों उच्च के होने के कारण यहां पर कालसर्प योग कैंसल्ड माना जाता है, क्योंकि राहु केतु दोनों ही अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब वो पूरी कुंडली में जब भी उनकी दशा अंतरा चलेगी वो कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। तो आपने इजी तरीके से समझा कि किस तरह से राहु केतु बाध्य हो जाते हैं अच्छा रिजल्ट्स देने के लिए। अगर सपोज वृष लगन की कुंडली में यही राहु अगर सेकंड हाउस में बैठे और केतु 8th हाउस में बैठे तो क्या होगा? राहु अपने मिथुन राशि में चले गए, अपने बुध की राशि में, मित्र की राशि में चले गए और ऊपर से उच्च के हो गए। लेकिन केतु भी उच्च का हुआ है तो केतु भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो गया, लेकिन केतु की प्लेसमेंट कुंडली के बुरे भाव में आने के कारण केतु यहां पर अच्छा फल नहीं देगा। तो केतु आपके शरीर का शत्रु ग्रह माना जाएगा और राहु मित्र माना जाएगा। तो एक ग्रह अच्छा है, दूसरा ग्रह खराब है। अगर आपने ऐसे में कालसर्प योग की शांति करा दी तो दोनों ग्रहों की शांति हो जाएगी और आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में राहु के कोई भी उपाय नहीं किए जाएंगे, क्योंकि राहु आपके शरीर का मित्र ग्रह बन चुका है। अब यहां पर सिर्फ केतु के पाठ पूजन और दान से केतु को शांत करना है। अगर आपके चार्ट में राहु मारक ग्रह बन चुके हैं तो आपको सिंपली शनिवार को सूर्यास्त के बाद में थोड़ी सी चाय की पत्ती और अगरबत्ती का दान किसी गरीब को कर दीजिएगा। आपके राहु की मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। कोई सस्ता सा आप गोमेद भी ले सकते हैं, सस्ते से गोमेद को मंत्र सिद्ध करके उसको जल प्रवाह भी कर सकते हैं अमावस्या के दिन में। और अमावस्या का दिन होता ही शनि राहु केतु के दान के लिए है। तो जब भी अमावस्या पड़े उस दिन अगर आपके राहु खराब है तो राहु का दान कीजिए, शनिवार को सूर्यास्त के बाद में दान कीजिए। आपके राहु के बुरे प्रभाव से बचने का आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर चार्ट में आपके केतु मारक ग्रह बन चुके हैं तो आप कुत्ते की सेवा कीजिए, कुत्ते को कुछ खाना दीजिए, उसको अपने खाने में से 1-2 रोटी बचा कर दीजिए, उसको दूध पिलाइए, ब्रेड खिलाइए, जो आपका मन करे उसकी सेवा कीजिए। और मंगलवार या बुधवार को सूर्यास्त के बाद में आप अचार का दान कर सकते हैं, नींबू का दान कर सकते हैं, खट्टी चीजों का दान कर सकते हैं। तो इससे केतु की नेगेटिव एनर्जी को कम करने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप अचार का दान करोगे तो केतु इजीली शांत हो जाएंगे। या फिर आप अमावस्या को भी केतु का दान कर सकते हैं, लेकिन ये कब तक उपाय करना है? जब तक आपकी राहु केतु की अंतरदशा चले, तब आप जो भी आपका मारक ग्रह बन चुका है तब तक आपको रेगुलर उपाय करने हैं। तो आपको इस दोष से बचने का बड़े इजीली रास्ता मिल जाएगा। अगर एक ग्रह आपके शरीर का मित्र है और एक ग्रह मारक है तो सिर्फ मारक ग्रह का ही आपको दान उपाय करना है, मित्र ग्रह का कोई भी उपाय नहीं होगा। अगर मान लीजिए राहु केतु कहीं चार्ट में नीच के बैठे हुए हैं तो दोनों के दोनों ग्रह शत्रु बन जाएंगे ऐसे केसेस में। तो ऐसे केस में राहु केतु की दोनों की शांति अति अनिवार्य हो जाती है। और ये शांति कब करनी है आपको? जब राहु की दशा अंतरदशा या केतु की दशा अंतरदशा जब चलेगी तब आपको रेमेडीज करने हैं। ये छोटे छोटे दान करके आप इजीली कालसर्प योग के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। अब देखिए, अगर केतु अगर चार्ट में पहले घर में बैठे हों और राहु 7th हाउस में बैठे हों तो ये कालसर्प योग नहीं माना जाएगा। वो इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि केतु की प्लेसमेंट पहले हुई है और राहु की प्लेसमेंट बाद में हुई है। तो केतु की प्लेसमेंट पहले होने की वजह से ये काल मृता योग कंसीडर किया जाता है, इसे कालसर्प योग नहीं माना जाता है। और शास्त्रों में काल मृता योग के बारे में कोई भी विवरण नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसे केसेस में काल मृता योग की नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर को नुकसान नहीं देती है। आप इजीली छोटे छोटे उपाय करके इनके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। तो आपको सिंपली ये कैलकुलेट करना है कि कौन सा ग्रह आपका शत्रु बना है, कौन सा ग्रह मित्र बना है। राहु की मित्र राशियां होती हैं जैसे शुक्र की राशि, बुध की राशि और शनि की राशि। अगर इन राशियों में जाके बैठेंगे राहु देवता
तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। सिमिलर अगर केतु कहीं उच्च के हो जाएं, जैसे मंगल की राशि वृश्चिक राशि में और धनु राशि में उच्च के हो जाते हैं, और ये आप अगर मित्र की राशि में जाके बैठें, जैसे शुक्र की राशि में जाके बैठें और ये शनि की राशि में जाके बैठें, तो ऐसा केतु बहुत अच्छा फल देता है। तो आपने सिंपली कैलकुलेट करना जान लिया कि राहु केतु अगर कहीं भी आपको कैलकुलेट करना हो कि वो आपके मित्र हैं या शत्रु हैं, तो सबसे पहले वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव की राशि के बारे में आप सोचिए कि वो कौन सी राशि लिखी हुई है। अगर वो मित्र राशि में बैठे हुए हैं तो वो आपके शरीर के मित्र बन जाएंगे, बशर्ते वो नीच के नहीं होने चाहिए। तो राहु जो है वृष राशि और मिथुन राशि में उच्च का होता है, और केतु वृश्चिक राशि और धनु राशि में उच्च का होता है। तो आज आपने सिंपल तरीके से जाना कि किस तरह से राहु केतु को पहचानना है आपको, कि राहु केतु आपके लिए मित्र हुए या शत्रु बन चुके हैं। और भूल कर भी अपने मित्र राहु या केतु जो भी आपके मित्र ग्रह बने, उनका दान आपको भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप दान कर देंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। तो आज आपने सिंपल तरीके से कैलकुलेट करना सीख लिया कि राहु केतु किस तरह से मारक कारक कंसीडर किए जाते हैं। इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं। कालसर्प योग आपके जीवन में किस तरह से प्रॉब्लम्स लेके आएगा, ये भी आपने जान लिया। ये सिर्फ प्रॉब्लम तभी देंगे जब या दोनों नीच के हो जाएं, या फिर कोई एक ग्रह इनमें से शत्रु बन जाए, या दोनों शत्रु बन जाएं, तो उसी केस में ये नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो इनकी दशा अंतरा में आप छोटे छोटे रेमेडीज करके इनके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। अगर आप डिटेल में कुंडली एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ई बुक भी परचेज कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाके ई बुक सेक्शन में आप इजीली वहां से पहले फ्री सैंपल पढ़ के देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको आप परचेज भी कर सकते हैं। वहां से आप इजीली कैलकुलेट करना सीख जाएंगे कि किस लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव में अच्छा रिजल्ट देता है या बुरा रिजल्ट देता है। तो आप इजीली बुक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। हमारे एंड्रॉयड ऐप एप्लीकेशन की हेल्प से भी आप इजीली सीख सकते हैं। तो आज आपने जाना कि कालसर्प योग में आए राहु और केतु के प्रभाव कैसे पड़ेंगे, कब वो बुरा रिजल्ट देंगे और उनके उपाय कैसे करने हैं। राहु के उपाय के लिए सिंपली चाय की पत्ती अगरबत्ती का दान कर देना है आफ्टर सनसेट, क्योंकि ये अंधेरे के कारक माने जाते हैं। इनके दान जो भी होंगे सूर्यास्त के बाद ही होंगे। और केतु के लिए आप अचार का दान कर सकते हैं, नींबू का दान कर सकते हैं, लेकिन ये दान सिर्फ तभी होंगे जब ये आपके शरीर के शत्रु ग्रह होंगे। अगर इनमें से कोई भी आपका मित्र ग्रह है तो उसके दान नहीं किए जाएंगे। तो आज आपने इजीली जान लिया कि किस तरह से मारक कारक राहु और केतु कंसीडर किए जाते हैं।